यस बच्चों, गुड मॉर्निंग। अरे गुड मॉर्निंग। चलो स्टार्ट करना है। रेडी सब लोग? यस बेटा। नाउ लेट अस कंटिन्यू चैप्टर डिबेंचर। मैंने बताया ना कल शाम को। ओके मुझे डिबेंचर में कल अपने क्या पढ़ा था रे? इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। सबको समझा उसके एंट्री वगैरह? इजी पार्ट था। चलो बहुत बढ़िया। अब से देखिए इसमें नेक्स्ट हमें कंसेप्ट क्या पढ़ना है। आज से हमें डिबेंचर में ना सबसे मेन कंसेप्ट पढ़ना है परचेस ऑफ ओन डिबेंचर। मुझे बच्चों डिबेंचर रिडम्पशन करने कितने तरीके थे? 4। कौन से? लमसम रिडम्पशन, एनुअल रिडम्पशन, परचेस ऑफ ओन डिबेंचर और लास्ट में कन्वर्जन इनटू शेयर्स। अभी हम लोग क्या पढ़ने वाले? परचेस ऑफ ओन डिबेंचर। अब ये क्या होता है प्लस समझिए। ब्राचो कंसेप्ट थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ध्यान देंगे। चलो अब मैं बताऊंगा कंसेप्ट ऑफ परचेस ऑफ ओन डिबेंचर। ओके इसके लिए बेटा जी एक एग्जांपल लेते हैं, इससे पूरा से पूरा पार्ट समझिएगा आपके एग्जांपल से। 2 पूरे एग्जांपल में करके बताऊंगा, फिर उसके बाद नोट्स वाले क्वेश्चन आप लोग ट्राई करेंगे। चलेगा क्या? बोलो हाँ। तो पहले क्वेश्चन 1। मान लीजिए 1 अप्रैल का ईयर का शुरुआत है। 1 अप्रैल ईयर का शुरुआत है, 31 मार्च ईयर का एंडिंग है, राइट? 1 अप्रैल ईयर की शुरुआत है। मान लो ईयर के शुरुआत में ना, ईयर के शुरुआत में कंपनी के पास 2000 डिबेंचर, कितने बचे डिबेंचर है बच्चों? कंपनी के पास 2000 डिबेंचर है ऑफ ₹100 ईच। से फिर से बताइए, कंपनी के पास कितने डिबेंचर है? 2000 डिबेंचर है ऑफ ₹100 ईच। सर डिबेंचर का मान लो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12%। कितना इंटरेस्ट है? 12%। मतलब 1 अप्रैल को डिबेंचर इश्यू किए या इतने डिबेंचर है? इतने डिबेंचर है। कितने डिबेंचर है? 2000 डिबेंचर है। किसके पास है? कंपनी पास है, राइट? क्या कंपनी को डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट देना पड़ेगा? मान लो भाई डिबेंचर का इंटरेस्ट कंपनी दे रही साल में 2 बार, तो 2 ड्यू डेट बेटा जी 30 सितंबर और 31 मार्च। 30 सितंबर और 31 मार्च ये इंटरेस्ट के बच्चों ड्यू डेट है। ये साल में 2 बार कंपनी डिबेंचर पे क्या दे रहे? इंटरेस्ट। फिर से बताए, इंटरेस्ट साल में कितनी बार दे रहे? 2 बार। कब दे रहे? 30 सितंबर और 31 मार्च। कोई तकलीफ इसमें? पहले सबको प्रॉपर समझ के लेंगे। ओके उसके बच्चों क्या आता है? मान लीजिए मैं जो डिबेंचर है उसका फेस वैल्यू कितना आता है? 100 रुपए। फेस वैल्यू क्या आता है? 100 रुपए। अब होता है क्या, अचानक से क्या होता है, 1 जुलाई को मार्केट में मेरे डिबेंचर कीमत कम हो जाता है। जो डिबेंचर फेस वैल्यू कितना बेटा जी? 100 रुपए। मान लो 1 जुलाई को मेरे डिबेंचर का मार्केट में कीमत कम हो गया, तो मैं क्या करूंगा? 1 जुलाई को इसमें से कुछ डिबेंचर में क्या करता? परचेस करता। देखिए मेरे पास एक ऑप्शन क्या होता है, अगर अभी से 5 साल तक रुकूंगा, अगर अभी से 5 साल तक रुकूंगा तो डिबेंचर होल्डर को मुझे 100 रुपए, 110 रुपए देना पड़ेगा। अगर मैं रिडम्पशन कर रहा एट पार, कितना देना पड़ेगा? 100। रिडम्पशन कर रहा एट प्रीमियम तो 100 से ज्यादा देना पड़ेगा। तो मिनिमम 100 रुपए देना पड़ेगा। कब? आज से 5 सालों के बाद। पर मुझे दिख रहा है कि आज से 3 महीने के बाद ओपन मार्केट में मेरे डिबेंचर का कीमत 95 हो चुका है, 97 हो चुका है। तो मैं क्या करूंगा? 5 साल वेट करूंगा और 5 साल के बाद डिबेंचर होल्डर को 100 रुपए, 110 रुपए दूंगा, या अभी ओपन मार्केट में जाऊंगा? अभी ओपन मार्केट में जाऊंगा, एक बंदा डिबेंचर बेच रहा है, उसको बोलूंगा भाई एक काम कर, ये 95 रुपीज ले ले और मुझे हमारे खुद के कंपनी डिबेंचर दे दे। तो मेरी समझदारी क्या है? 5 साल रुक के 100 रुपए देने में समझदारी है या अभी 95 रुपीज में? अभी ले तो सस्ता पड़ेगा ना बेटा जी। तो अभी मैं क्या ओपन मार्केट में जाऊंगा, अपना खुद का डिबेंचर मैं खुद क्या करूंगा? परचेस करूंगा। और खुद का डिबेंचर खुद परचेस करके उसे मैं क्या करूंगा? कैंसिल करूंगा। समझा क्या बेटा? कैंसिल करना मतलब क्या आता है? रिडम्पशन। तो यहां पे मैं खुद के डिबेंचर खुद परचेस करके उन्हें कैंसिल कर रहा है, फिर रिडम्पशन कर रहा हूं। दिस इज कॉल्ड एज रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर बाय परचेसिंग ओन डिबेंचर। समझा क्या बेटा? सभी से कंफर्टेबल है? चले मान लीजिए
अब 1 जुलाई को क्या था, ओपन मार्केट में डिबेंचर कीमत क्या हो गया, कम हो गया। तो मैंने क्या किया, 1 जुलाई को अपने 400 डिबेंचर में परचेज कर देते हैं बच्चों, सारे ने कितने 400 डिबेंचर क्या के परचेज के, वो भी परचेज के 97 के रेट से। फेस वैल्यू था कितना बेटा, 100 रुपए, कितने में लिया, 97 में। ओके, 1 जुलाई हो गया। अब बेटा इसके बाद मान लीजिए अगली घटना घटती है, मान लीजिए 1 अगस्त को, 1 अगस्त, चलो मान लो 1 सितंबर लेते हैं। 1 सितंबर को फिर से ओपन मार्केट में डिबेंचर कीमत क्या हो गया, कम हो गया। अब मैं 1 सितंबर को क्या करता हूं, अपने खुद के कंपनी के 300 डिबेंचर क्या करता हूं, परचेस करता हूं एट ₹102। अब बेटा मैंने क्या किया, 1 सितंबर को 300 डिबेंचर क्या के परचेस किए, कितने, 102 पे। कुछ वैसे कीमत तो बढ़ गया, कीमत तो बढ़ गया। अब बेटा जी देखो, कभी कीमत कम होगा, कभी मतलब अल्टीमेट हो सकता है, बता क्या, मुझे रिडम्पशन करना होगा 110 पे। अगर रिडम्पशन 110 पे अगर करने वाला हूँ उस कंपेयर में 100 तो कभी चना, आप फेस वैल्यू कंपेयर करो तो ज्यादा है, पर अगर रिडम्पशन करे 110 पे, उसका कंपेयर क्या है, कम है। आप समझ आ रहे हैं मैं क्या बता रहा हूं, ओके। उसके बच्चों बाद में ना अगली घटना घट रही है, मान लो 1 जनवरी को, क्या बेटा 1 जनवरी को अगेन ओपन मार्केट में डिबेंचर कीमत क्या हो गया, कम हो गया। तो 1 जनवरी को मैं क्या करता हूं, मेरे खुद के कंपनी के 200 डिबेंचर क्या करता हूं, परचेस करता हूं एट द रेट ऑफ 98.5, कितने बच्चों रेट से, 98.5 के रेट से मैंने 200 डिबेंचर क्या किया, परचेस किया। तो सिर्फ पूरी कहानी, ये क्वेश्चन आपके सामने है, ओके। तो मुझे इस क्वेश्चन में साल में 3 बार क्या किया, साल में 3 बार क्या, खुद के डिबेंचर, खुद क्या किए, परचेस ऑफ क्या किया, ओन डिबेंचर। और यहां पे ओन डिबेंचर परचेस करके कंपनी क्या करे, कैंसिल करे। बट ऐसा जरूरी है क्या कि हर बार कंपनी खुद के डिबेंचर परचेस कैंसिल करेगी बेटा जी? सर कंपनी पर 2 ऑप्शन होते हैं, एक तो कंपनी ओन डिबेंचर परचेस करके कैंसिल कर सकती है, या कंपनी ओन डिबेंचर परचेस करके उसे ऐसे रखेगी, पर उसमें क्या करेगी, पैसा इन्वेस्ट करेगी। मतलब मान लो वापस बता रहा हूं, पहला ऑप्शन क्या आता है, कंपनी ओपन मार्केट से खुद के 500 डिबेंचर क्या करेगी, परचेस करेगी, परचेस किया और फाड़ दिया, कैंसिल किया, कैंसिल किया मतलब रिडम्पशन हो गया। और दूसरा ऑप्शन क्या होता है, ओपन मार्केट से खुद के 500 डिबेंचर परचेस करो, परचेस किया बट अब तक कैंसिल नहीं किया, परचेस तो किया बट कैंसिल। अगर कैंसिल नहीं किया मतलब कहना है से डिबेंचर अभी भी कंपनी के पास है, तो कंपनी खुद के डिबेंचर खुद परचेस किए बोलो, या खुद के डिबेंचर में पैसा क्या किया, इन्वेस्ट किया। तो दूसरा तरीका क्या होता है, परचेस ऑफ ओन डिबेंचर एज अ इन्वेस्टमेंट पर्पस। समझा क्या बच्चों? तो सर मुझे बताइए ओन डिबेंचर को ट्रीट करने के कितने तरीके होते हैं, 2। एक तो ओन डिबेंचर परचेस करके बेटा क्या करोगे, कैंसिल करो, या फिर उन्हें क्या करोगे, इन्वेस्ट करोगे। समझा क्या बच्चों? तो अभी हम लोग क्या पढ़े पता है क्या, परचेस ऑफ ओन डिबेंचर फॉर कैंसलेशन पर्पस। हम लोग यहाँ पे परचेस भी कर रहे हैं और कैंसिल भी करेंगे। आज हम लोग बेटा कैंसिलेशन का पार्ट पढ़ेंगे, और कल मैं आपको बताऊंगा अगर इन्वेस्ट किया तो क्या होगा, ये मैं कल बताऊंगा। एक ही बात दिमाग में जा रहा है क्या बच्चों, पक्का? ओके, पहले बता रहा हूं डिबेंचर बेटा आज से थोड़ा सा चीजें बहुत सारे कॉम्प्लेक्स होने वाली है, ओके, तो ध्यान से देखना आपको, और जितना भी पढ़ाऊंगा प्लीज घर में जाकर रिवाइज करना अपने को। अब एंट्री पास करते हैं, सबका ध्यान है अभी? चलो डेट वाइज जाएंगे, कैसे निकाल, चलो फटाफट सब लोग, डेट, पर्टिकुलर, डेबिट और क्रेडिट। चलो मुझे बताइए सबसे पहली घटना कब घटेगी, 1 अप्रैल को। 1 अप्रैल में क्या रहा है, कुछ इश्यू किया, कुछ इश्यू किया, तो 1 अप्रैल को जो इश्यू के उतने हैं उतने, तो 1 अप्रैल कोई भी घटना नहीं घट रही, पक्का बेटा जी, कोई घटना नहीं घट रही। अगली घटना कब घटेगी बताइए, 1 जुलाई। तो सर सबसे पहले घटना कब घटेगी, 1 जुलाई। कौन बताएगा 1 जुलाई का क्या होगा, ओन डिबेंचर क्या के परचेस। तो 1 जुलाई को क्या बताया, क्या परचेस ऑफ ओन डिबेंचर, ओन डिबेंचर बेटा परचेस भी किए एंड बच्चों क्या किया है, कैंसिल भी किए। सर दोबारा बताइए 1 जुलाई को क्या किया, सर ओन डिबेंचर क्या किए,
परचेस किए और फिर क्या किए, कैंसिल किए। फिर से बताओ पहली घटना कब घटेगी, 1 जुलाई को। ओन डिबेंचर क्या किए, परचेस और क्या किए, कैंसिल। पक्का? ओके। ये कब हो रहा है बच्चों, 1 जुलाई को क्या किया, ओन डिबेंचर क्या किए, परचेस किए। पक्का? सर डिबेंचर परचेस किए मतलब डिबेंचर जा रहे आ रहे, ओन डिबेंचर परचेस का डिबेंचर जा रहे आ रहे, डिबेंचर आ रहे तो क्या होगा, डेबिट। डिबेंचर आ रहे तो क्या होगा, डेबिट। या और एक एंगल से मुझे बताओ, ओन डिबेंचर परचेस करके उसे रखने वाले हैं या कैंसिल करने वाले, ओन डिबेंचर रखे रखेंगे कैंसिल करेंगे। तो डिबेंचर कैंसिल करने के लिए वो पहले क्या थे, क्रेडिट। अब क्या होगा, छिपा के बच्चों, डिबेंचर परचेस क्या मतलब आए इसके लिए डेबिट क्या बोलो, या डिबेंचर कैंसिल क्या इसके लिए, वो क्रेडिट का क्या हो गया, डेबिट। मीनिंग क्या होता है, सेम। तो क्या आपने अपने डिबेंचर परचेस किए के बेटा, और परचेस करके डिबेंचर क्या किए, कैंसिल। जैसे डिबेंचर कैंसिल किए उसका पैसा क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा ना। सो ओन डिबेंचर क्या किए, परचेस किए, ओन डिबेंचर क्या किए, परचेस किए, उसके लिए क्या देना पड़ेगा, पैसा। पैसा आ रहा है जा रहा है, तो क्या बोलेंगे, टू बैंक, टू बैंक। सब मुझे बताइए हम पैसा क्यों दे रहे, डिबेंचर क्या किए, परचेस। तो बताइए हम किसका पैसा दे रहे, डिबेंचर का। किसका पैसा दे रहे, डिबेंचर का पैसा दे रहे। किसको दे रहे, डिबेंचर होल्डर को। बट किसका पैसा दे रहे, हम डिबेंचर का पैसा दे रहे। मान लीजिए आप मेरे कंपनी के डिबेंचर होल्डर हो, तो मान ले तो मेरी कंपनी का डिबेंचर होल्डर है, आपके पास 400 डिबेंचर है, आपके पास 400 डिबेंचर है। 1 जुलाई को, डायग्राम पे ध्यान देना, 1 जुलाई के मैं आपके पास आता, बोलता सोम तू मुझे तेरे कंपनी के, तू मुझे मेरे 400 डिबेंचर वापस दे दे। मैं तेरे पास से 400 डिबेंचर परचेस करता हूं, और परचेस करता हूं मैं तुझे डिबेंचर का पैसा देता हूं। जैसे मैं सोहम को बोलता हूं, सोहम मैं 400 डिबेंचर क्या कर रहा हूं, परचेस कर रहा हूं, और साथ में मैं तुझे डिबेंचर का पैसा देता हूं। तो सोहम सोचता है यार मेरे पास 2 ऑप्शन है, एक तो 400 डिबेंचर राज को दे दूंगा, या फिर 400 डिबेंचर ऐसे रख दूंगा। सोम सोचता है अगर 400 डिबेंचर राज सर को ना देते हुए अगर मैं अपने पास संभाल के रखता हूं, ये कौन है, डिबेंचर होल्डर, जिसके पास एक ऑप्शन क्या है, वो 400 डिबेंचर मुझे बेच देगा। कब बेच देगा, 1 जुलाई को बेच देगा। या फिर वो सोचता है इसको राज सर को बेचने के बदले इसको मैं अपने पास संभाल के रखता हूं। अगर मैं संभाल के रखता हूं तो मस्त 30 सितंबर को मुझे उसके ऊपर क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। मस्त 30 सितंबर उसके ऊपर क्या मिलेगा, इंटरेस्ट। तो सोम बोलता है सर मेरे को डिबेंचर बेचने की इच्छा नहीं हो रही है। नालायक क्यों, अरे सर अगर डिबेंचर में 30 सितंबर तक संभालता मुझे उसके ऊपर क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। लेकिन सर अगर मैं अभी 1 जुलाई को आपको डिबेंचर बेचता हूं, अगर 1 जुलाई को आपको डिबेंचर बेचता हूं तो मुझे डिबेंचर का पैसा तो मिलेगा, बट सर मेरा इंटरेस्ट छूटेगा ना। मैं बोलता इतनी बात है, कोई दिक्कत नहीं सोम। अगर मैं 1 जुलाई को तेरे पास से डिबेंचर क्या कर रहा हूं, परचेस कर रहा हूं, मैं 1 जुलाई को तुझसे डिबेंचर क्या कर रहा हूं, परचेस कर रहा हूं, तो मैं तुझे डिबेंचर का पैसा भी दूंगा और साथ में डिबेंचर के इंटरेस्ट का भी पैसा दूंगा। तो बताओ मैं इसको कितना पैसा दे रहा हूं, 1 या 2, कौन कौन से, डिबेंचर का पैसा भी दे रहा और साथ में इंटरेस्ट का पैसा भी दे रहा। पर मेरा एक सवाल यह है, मैं सोहम के डिबेंचर कब परचेस कर रहा हूं, 1 जुलाई को डिबेंचर परचेस कर रहा हूं। मेरा सवाल है 1 जुलाई को मैं सोहम को डिबेंचर का कितने महीने का इंटरेस्ट का पैसा दूंगा, क्या पूरे के पूरे 6 महीने का इंटरेस्ट का पैसा दूंगा, 3 महीने क्यों। अब बताइए सोहम का इंटरेस्ट लास्ट टाइम कब मिला था, इंटरेस्ट के ड्यू डेट क्या क्या है, 30 सितंबर और 31 मार्च। याद आ रहा है क्या, बोले इंटरेस्ट ड्यू डेट क्या है, 30 सितंबर और 31 मार्च। हो सकता है कि सोहम को लास्ट टाइम 31 मार्च को इंटरेस्ट मिला था, अरे बोलो ना, हो सकता है सोहम को लास्ट टाइम यहां पे ना 1 अप्रैल बोला पे 31 मार्च, एक दिन के बाद है ना, हो सकता है सोहम को 31 मार्च को इंटरेस्ट मिला होगा। आज तारीख क्या है, 1 जुलाई। फिर से बताओ लास्ट टाइम इंटरेस्ट कब मिला था, 31 मार्च बोले फिर 1 अप्रैल बोल, 1 अप्रैल मीनिंग सेम होता है। आज तारीख क्या है, 1 जुलाई। तो इंटरेस्ट मिले हुए कितना समय बीत चुका है, अप्रैल का महीना, मई का महीना और जून। जुलाई तो 1 तारीख है, कितने महीने बीत चुके, 3। तो मैं सोहम को लगा, सोहम
पिछले 3 महीने का जितना तेरा इंटरेस्ट पेंडिंग है, जितना तेरा इंटरेस्ट अक्रू हुआ था, कल याद है शाम को मिला था इंटरेस्ट कितना था, अक्रू, जितना इंटरेस्ट तेरा जमा हुआ था, अर्न क्या था, उतना मैं तुझे क्या करूंगा, पे करूंगा। बोल हाँ या ना? तो कौन बताएगा व्हाट इज अ जर्नल एंट्री व्हेन ओन डिबेंचर्स आर परचेज एंड कैंसल? डिबेंचर अकाउंट डेबिटेड, डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड टू बैंक। फिर से बताओ, ओन डिबेंचर क्या के? परचेज। परचेज क्या मतलब क्या? डिबेंचर रहेंगे कैंसिल होंगे। कैंसिल करने के लिए पहले क्या थे? क्रेडिट, अब क्या होगा? उसका पैसा देना है क्या? सिर्फ उसी का पैसा देना है और भी देना है? किस किस का? तो डिबेंचर और इंटरेस्ट दोनों का पैसा देना है। किसको देना है? डिबेंचर होल्डर को। कोई दिक्कत? एंट्री समझी? फिर से बताओ, व्हाट इज एंट्री व्हेन ओन डिबेंचर्स आर परचेज, डिबेंचर अकाउंट डेबिटेड, डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड टू बैंक। अब एंट्री तो लिखी, अब अमाउंट पे ध्यान दो बेटा, अमाउंट का सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है। अमाउंट लिखते वक्त सबसे पहले अमाउंट लिखना है डिबेंचर। बोलो सीक्वेंस, पहले क्या लिखना है? पहले अमाउंट किसका लिखना है? डिबेंचर, फिर इंटरेस्ट, फिर किसका बच्चों? इंटरेस्ट का, और लास्ट में बैंक। बोलो सर, पहला अमाउंट किसका लिखना है? डिबेंचर, दूसरा इंटरेस्ट, तीसरा बैंक। कितना पैसा दिए? अब देखो पहले डिबेंचर। डिबेंचर ऐड क्या होता है? फेस वैल्यू। बोलो डिबेंचर ऐड क्या होता है? फेस वैल्यू। सर एक का फेस वैल्यू कितना है? 100। ऐसे कितने डिबेंचर परचेज किए? अरे 2000। 1 जुलाई को कितने परचेज किए? 400। सर फिर से बताइए, एक का फेस वैल्यू कितना है? से एक का फेस वैल्यू कितना है? 100। कितने डिबेंचर परचेज किए? 400। कितना हो गया? क्या हमने 40,000 रुपए के डिबेंचर परचेज किए? सर दोबारा बताइए, एक का फेस वैल्यू कितना है? 100। कितने डिबेंचर है? 400। क्या हमने 40,000 रुपए के डिबेंचर परचेज किए क्या? अब मुझे डिबेंचर का पैसा भी देना है और साथ में, अब बताओ इंटरेस्ट। इंटरेस्ट किसके ऊपर आता है? फेस वैल्यू। सर 40,000 का फेस वैल्यू है, 40,000 के फेस वैल्यू के ऊपर 12% से कितने समय का इंटरेस्ट पेंडिंग था? अरे जेपा क्या, अब मुझे सभी डिबेंचर के इंटरेस्ट से मतलब है या 40,000? 40,000 रुपए के डिबेंचर थे, इसके ऊपर 12% से 3 महीने का इंटरेस्ट पेंडिंग था ना, 12 महीने के लिए इतना, तो 3 महीने के लिए कितना आएगा? कितना बच्चों? 1200 का इंटरेस्ट क्या था? पेंडिंग। बोलो हाँ या ना? नहीं समझा? बोलो अमाउंट में सबसे पहले क्या लिखा? डिबेंचर ऐड क्या होता है? एक का फेस वैल्यू कितना है? 100। कितने डिबेंचर है? 400। कितना आएगा? 40,000। 40,000 के ऊपर 12% से कितना इंटरेस्ट? 3 महीने का कितना आएगा? 1200। तो मुझे डिबेंचर होल्डर को किस किस का पैसा देना है? डिबेंचर का पैसा देना है। और अब ध्यान सुनिए, टू बैंक का मतलब क्या है? कितना पैसा दिया? कितना पैसा दिया? अब कितना पैसा दिया, सबसे मेन पार्ट सुनिए, कितना पैसा देना है उसके लिए पता होना चाहिए डिबेंचर कितने में परचेज किया। तो डिबेंचर कितने में परचेज किया वो ढूंढना या दिया है? कौन बताएगा डिबेंचर कितने में परचेज किया? तो मुझे बताइए, मैं सोहम को कितने रुपए दूंगा? 97 दूंगा ना एक डिबेंचर का, पक्का। टू बैंक का मतलब क्या? कितना पैसा दिया? कितना पैसा दिया उसके लिए क्या पता चाहिए? हमारा डील कितने अमाउंट पे हुआ था ना, हमारा डील कितने अमाउंट पे होता? मैंने सोहम को प्रॉमिस किया था मैं तुझे एक डिबेंचर के कितने दूंगा? 97। एक डिबेंचर के 97 रुपीज दूंगा। ऐसे कितने डिबेंचर है? 400 डिबेंचर कितने? 38,000। रुक जाइए, मैं सोहम को बोलता सोहम मैं तुझे एक डिबेंचर के 97 रुपीज देता हूं, तो 400 कलसीबन मैं तुझे एक डिबेंचर के 97 रुपीज देता हूं, 400 डिबेंचर कितना बोला आपने? 38,800 में तुझे देता हूं। सब बोलते ठीक है सर पेमेंट तो कर रहे हो, सर मुझे जो पेमेंट आप कर रहे हो इज इट एक्स इंटरेस्ट और इज इट कम इंटरेस्ट? सर मुझे पूछ रहा है सर आप जो पेमेंट मुझे कर रहे हो ना ये कौन है, एक्स इंटरेस्ट है या फिर कम इंटरेस्ट है? तो बेटा ये क्या होता है एक्स इंटरेस्ट, क्या होता है ये कम इंटरेस्ट, क्या होता है, क्या बातें फालतू बातें कर रहा है? तब वो बोलता है सर देखिए एक्स इंटरेस्ट का मतलब होता है ये एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट है। क्या होता है?
एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट है। और कम इंटरेस्ट का मतलब क्या है? इंक्लूडिंग इंटरेस्ट है। कम इंटरेस्ट, ये कम इंटरेस्ट मतलब क्या होता है? इंटरेस्ट मिला के। एक्स इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है? एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट। ये बेटा अमाउंट कौन है पता है क्या? एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट है। और कम इंटरेस्ट का मतलब क्या है? ये अमाउंट कौन है? इंक्लूडिंग इंटरेस्ट है। अब इसका मतलब समझिए प्लीज। देखो सर, आप जो क्लास की फीस पे करते हो उसके ऊपर बेटा हमको गवर्नमेंट को 18% जीएसटी पे करना पड़ता है। यस और नो बेटा? मान लीजिए आपको क्लास की फीस पे करनी है, आपको क्लास की फीस पे करनी है। आप आते हो मेरे पास, बोलते हैं सर क्लास की फीस कितनी है? बोलते बेटा क्लास की फीस है 10,000 रुपीज। कितनी फीस है? 10,000। मैं जैसे फी बोलता हूं 10,000, आप पूछते हो सर इज इट इंक्लूडिंग जीएसटी और एक्सक्लूडिंग जीएसटी? मैं बोलता बच्चों 10,000, आप कभी देखना जब भी ऐसे प्राइसिंग लगाते ना वहां पर लिखा आता है एक्स जीएसटी का, लिखा होता है ना एक्स जीएसटी या आईएनसी इंक्लूडिंग जीएसटी लिखा था, बताया क्या? मैं बोलता बेटा ये 10,000 पता है क्या क्या है? एक्सक्लूडिंग जीएसटी। एक्सक्लूडिंग मतलब जीएसटी छोड़ के। ये 10,000 कौन है? एक्सक्लूडिंग मतलब जीएसटी छोड़ के। तो इससे आपको आइडिया आएगा अपने को 10,000 भी देना और जीएसटी का पैसा भी देना है। बोल हाँ या ना? और मैं जैसे बोलता बच्चों ये 10,000 क्या है? इंक्लूडिंग जीएसटी। ये 10,000 क्या? इंक्लूडिंग जीएसटी। मतलब बेटा इसमें जीएसटी पहले से इंक्लूड है, मतलब आपको एडिशनल और देने की जरूरत नहीं है। तो क्लिक होगा अरे ये 10,000 अगर इंक्लूडिंग जीएसटी तो आपको कितना देना पड़ेगा? 10,000 या और ज्यादा? 10,000 क्यों? इंक्लूडिंग है। अरे कलते का? तो मैं जैसे बोलता ये अमाउंट एक्स इंटरेस्ट है, एक्स मतलब एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट। कौन है बेटा? एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट। तो कंपनी को आइडिया आता है अरे अमाउंट एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट से, पर इंटरेस्ट पकड़ के छोड़ के, ये इंटरेस्ट छोड़ के मतलब ये भी देना है और इंटरेस्ट भी देना है। अरे समझा क्या? और जैसे कंपनी बोलते ये अमाउंट कम इंटरेस्ट है, कम मतलब इंक्लूडिंग इंटरेस्ट है, ये इंटरेस्ट पकड़ के मतलब क्या है? उस पर इंटरेस्ट इंक्लूड किया है, मतलब और एडिशनल देने की जरूरत नहीं है। अरे समझा क्या बेटा? तो अभी तो यहां पे मेंशन नहीं किया, बट जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ये प्रॉपर मेंशन किया होगा। तो अभी अपन एक काम करते हैं, अभी कुछ केसेस लेते हैं। मान लो ये पहला जो बेटा अमाउंट है ना, इसको मैं लेता हूं एक्स इंटरेस्ट। दूसरा यहां का जो अमाउंट है इसे मैं बोलता हूं कम इंटरेस्ट, और लास्ट वाला अमाउंट लेता हूं मैं एक्स इंटरेस्ट। आपको आदत हो जाएगी सबके बेटा जी, चलेगा? ओके। और मुझे बता अगर एग्जाम में कुछ अगर कुछ नहीं बोला तो क्या करेंगे? बोले कुछ नहीं बोला तो क्या करोगे? इंक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग? चलो मान लो दुकान में बताया क्या, मान लो होता है दुकान में आप लोग गए, आपने पानी का बोतल मांगा दुकानदार से। दुकानदार ने बोला कि भैया पानी की बोतल के 20 रुपए। कितने? 20 रुपए। आगे कुछ नहीं बोलता है, एक्स जीएसटी कम जीएसटी कुछ नहीं बोलता है, तो क्या करोगे? 20 रुपए दोगे या उसको पूछो भैया इस पर टैक्स कितना देना पड़ेगा? आप बोलोगे नहीं बोल रहा कहीं के लिए देने का, फालतू छोड़ दो ना, 20 मांगे ना चुपचाप 20 देने का। समझा क्या? इसका मतलब कुछ नहीं बोला तो आप बिलीव करोगे ये इंक्लूडिंग क्या है? जीएसटी। उस पर और एक्स्ट्रा देने का नहीं। वो जब बोलेगा मांगेगा तब देखेंगे ना, तब तक फालतू में क्यों देने का? समझा क्या? तो वैसे बताता है अगर कुछ नहीं बोला तो वो कौन है? इंक्लूडिंग इंटरेस्ट का मतलब क्या है? कम इंटरेस्ट। बेटा क्या होता है? कम इंटरेस्ट। याद रहेगा आपको? तो ऐसा भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, यस और नो? ओके चले सर। तो सर जितने बच्चे बेटा ओल्ड सिलेबस वाले बच्चे यहाँ पे होंगे, ठीक है ना, तो ये भी ध्यान से बच्चों देखना पता है क्या, क्योंकि सर इसके ऊपर एग्जाम में बताया क्या एंट्री आएगी, मतलब परचेस ऑफ ओन डिबेंचर में कितना प्रॉफिट आएगा या लॉस आएगा, इसके ऊपर एग्जाम एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकता है इसके ऊपर। चलो सर हमने सर ओन डिबेंचर क्या किया? परचेस। फटाफट सब बच्चे बताएं जब ओन डिबेंचर क्या करेंगे? परचेस। एंट्री क्या होगी? डिबेंचर अकाउंट डेबिटेड, डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड टू बैंक। सबसे पहले किसका अमाउंट लिखा? डिबेंचर। ऐड क्या किया? फेस वैल्यू। एक का कितना फेस वैल्यू? 100। कितने डिबेंचर है? 400। कितना आएगा? 40,000। पक्का। फिर इसके ऊपर 40,000 के ऊपर 12% से कितने समय का? 3 महीने का क्या होगा? इंटरेस्ट। पक्का। हम डिबेंचर और इंटरेस्ट, डिबेंचर और इंटरेस्ट दोनों का मिला के पैसा देने वाले थे। पैसा देने के लिए पहले क्या चाहिए? हमने डिबेंचर कितने में परचेज किया है? बताओ कितने डिबेंचर परचेज किए? 400 डिबेंचर। कितने में किए? सर कितने डिबेंचर लिए? 400। कितने में? एक के 97, तो 400 के एक के 97, 400 के 38,800 देने वाले थे।
38,800 देने वाले थे, पर हमको पता चला ये जो अमाउंट है ना, ये कौन है पता है क्या? कम इंटरेस्ट है या एक्स इंटरेस्ट है? ये अमाउंट कौन है? कम इंटरेस्ट एक्स इंटरेस्ट है? एक्स इंटरेस्ट मतलब क्या है? ये इंटरेस्ट पकड़ के है या इंटरेस्ट छोड़ के? इज इट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट और एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट? ये इंटरेस्ट छोड़ के, पक्का ये इंटरेस्ट छोड़ के, और इस पे इंटरेस्ट ऐड नहीं किया है तो ऐड करना पड़ेगा। मतलब ये अगर इंटरेस्ट छोड़ के है तो सर हमें ये भी पैसा देना पड़ेगा, प्लस इंटरेस्ट के 1200 भी देने पड़ेंगे। ये कितना था? 800, और इंटरेस्ट कितना? 1200, दोनों मिला कितना देंगे? तो लकीली बच्चों यहाँ पे 40,000 मैच हो रहा है कि हर बार 40,000 नहीं आएगा, आंसर अलग भी आ सकता है, समझा क्या? अरे छिपता है का? अब बताओ सोम, आपको डिबेंचर के 40,000, बोर्ड पर देखो, डिबेंचर के 40,000 और इंटरेस्ट के 1200 मिला के कायदे से मिलने कितने चाहिए थे? 41,200। आपके डिबेंचर का फेस वैल्यू कितना था? 40,000, फेस वैल्यू 40, बट सबका वाले 40,000 फेस वैल्यू था, और इंटरेस्ट कितना बेटा आपका? 1200 इंटरेस्ट बन रहा है। आपको दोनों मिला के मिलना कितना चाहिए था? 41,200, पर मैं दे कितना रहा हूं? 40,000। ज्यादा दिया कम दिया? कम दिया। क्या बात है? देना कितना था? 41,200, दिया कितना? कितना कम दिया? 1200। ये क्या है? डिस्काउंट है बेटा। ये आपका प्रॉफिट हो गया, लॉस हो गया? ये आपके लिए तो क्या हो गया? लॉस, पर मेरे लिए क्या हो गया? प्रॉफिट। थिंक फ्रॉम कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू। कंपनी को देना कितना था? 41,200, दिया कितना? 40,000। कंपनी ज्यादा दिया कम दिया? तो कंपनी को क्या हो गया? प्रॉफिट। तो दिस इज कॉल्ड एज प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन। दिस कॉल्ड प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन। या फिर सिंपल ट्रिक बता रहा हूं, डिफरेंस अगर क्रेडिट में आएगा तो क्या बोलेगा? प्रॉफिट। बच्चों क्रेडिट में आए तो क्या बोलेगा? प्रॉफिट। और डेबिट में आए तो क्या बोलेगा? लॉस। दैट्स इट। समझा? अच्छा पढ़ता? ओके। ये किसके बच्चे एंट्री? व्हेन ओन डिबेंचर्स आर परचेज एंड कैंसल। अब बताओ अगली घटना कब घटेगी? 1 सितंबर। अब इसके लिए आप मेरी हेल्प करेंगे, और जिनको पिछले इसमें थोड़ा सा हल्का कंफ्यूजन भी है, अब 2-3 एंट्री और देख के समझेगा। अब बताओ अगली घटना कब घटेगी? 1 सितंबर। कौन बताएगा 1 सितंबर को क्या क्या? ओन डिबेंचर क्या क्या? परचेज। व्हेन ओन डिबेंचर्स आर परचेज। कौन बताएगा व्हाट इज द जर्नल एंट्री व्हेन ओन डिबेंचर्स आर परचेज? डिबेंचर परचेज किया ना बेटा, तो डिबेंचर क्या हो गया? कैंसल। कैंसल करने के लिए पहले क्या था? क्रेडिट। अब क्या होगा? डिबेंचर अकाउंट डेबिटेड। हमें डिबेंचर का पैसा भी देना और इंटरेस्ट का पैसा भी देना है। फिर से बोलो, व्हाट इज जर्नल एंट्री व्हेन ओन डिबेंचर्स आर परचेज? डिबेंचर अकाउंट डेबिटेड, डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड टू बैंक। ओके। अब अमाउंट पे ध्यान देंगे सब लोग। कौन बताएगा सबसे पहले किसका अमाउंट लिखूं? पहले क्या लिखूं? डिबेंचर। ऐड क्या आता है? फेस वैल्यू। एक का फेस वैल्यू कितना है? 100। कितने डिबेंचर परचेज किए? देखो ना, एक का फेस वैल्यू कितना बेटा? 100। सबको दिख रहा है क्या? 1 सितंबर को कितने डिबेंचर परचेज किए? 300। कितना आ रहा बताओ? कितना बच्चा आ रहा है? 30,000। सबको समझा बच्चों? एक का कितना बेटा आ रहा है? 100। सर कितना डिबेंचर है? 300। कितना आ रहा बच्चों? 30,000। सभी से कंफर्टेबल है क्या? नेक्स्ट बताओ क्या? इंटरेस्ट। क्या रे बेटा? इंटरेस्ट। हमें डिबेंचर का पैसा भी देना और इंटरेस्ट। अब मेरा सवाल है, 30,000 के डिबेंचर के ऊपर कितने समय के लिए इंटरेस्ट दोगे? कितने समय के इंटरेस्ट? 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना? सोचो सोचो। सब जवाब देंगे, जितने बच्चे ऑनलाइन सभी कमरे में बता देंगे। मुझे बताइए। क्वेश्चन समझा? 30,000 के डिबेंचर के ऊपर कितने महीने का इंटरेस्ट देना पड़ेगा? कितने महीने का? कितने बोलते? 5 महीने का इंटरेस्ट। कितने बोलते? 2 महीने का इंटरेस्ट। 2 महीना क्यों बेटा? लास्ट टाइम कब दिया था? 1 जुलाई को दिया था, और अब कब दे रहे? 1 सितंबर ना। सर इतनी सी बात नहीं समझ में आते, नालायक को गधो। 1 जुलाई से 1 सितंबर कितने महीने हो गए? 2 महीने हो गए। अब सुन बेटा, क्या नाम है तेरा? नालायक।
फाल्गुनी, ओके। फाल्गुनी बेटा बात समझ ले, मान ले मेरे पास शुरुआत में 2000 डिबेंचर, कितने बचे थे? 2000। स्टार्टिंग मेरे पास 2000 डिबेंचर थे, ये 2000 डिबेंचर मैंने आप सबको इश्यू किए थे, आप मेरे डिबेंचर होल्डर हो। मान लो सोम को दिए थे मैंने 400 डिबेंचर, आपको दिए थे मैंने 300 डिबेंचर, इसको दिए थे मैंने 200 डिबेंचर, इसको दिए 500, ऐसे में 2000 डिबेंचर इश्यू किए थे, बराबर है। इन सबके सब 2000 डिबेंचर को मान लीजिए ये सोम के 400 डिबेंचर है, ये आपके 300 डिबेंचर है, और मान लो रिमेनिंग डिबेंचर है। टोटल कितने बेटा? 2000 डिबेंचर है। मेरा सवाल है ये सबके सब 2000 डिबेंचर को इनिशियली इंटरेस्ट कब दिया था? 31 मार्च। 31 मार्च बोला, फिर 1 अप्रैल। क्या इसको इंटरेस्ट 1 अप्रैल को मिला था क्या? अब मैं 31 मार्च वाले 1 अप्रैल बोलूंगा, अच्छा रहता है बोलने के लिए। इसको इंटरेस्ट कब दिया? 1 अप्रैल। इसको कब दिया? ये 400 डिबेंचर कब दिया इंटरेस्ट? 1 अप्रैल। ये 300 का कब दिया? 1 अप्रैल। और बाकी को भी कब दिया? 1 अप्रैल, बराबर है। अब आता है 1 जुलाई। अब आता है 1 जुलाई। 1 जुलाई को मैं सोहम के 400 डिबेंचर क्या कर रहा? परचेस कर रहा हूं। सोहम के डिबेंचर क्या परचेस कर रहा हूं। और जब 1 जुलाई को सोहम के 400 डिबेंचर परचेस करा, तो सोहम का हिसाब मुझे क्लियर करना है। तो सोहम का हिसाब क्लियर करने के लिए मैंने क्या क्या बताया? क्या चलो बेटा, तो सब मैं बता रहा था बेटा, मुझे आता 1 जुलाई को, 1 जुलाई को बेटा मैंने क्या किया? सोम के 400 डिबेंचर क्या किए? परचेज। अब सोम मेरी बातचीत चल रही, सोम बोलता देखो साहब आज आप मेरे डिबेंचर क्या करो? परचेस करो, मेरा हिसाब पूरा क्लियर कर दो साहब। बोलता सोम रुक जाना 30 सितंबर। बोलता नहीं टाइम नहीं सर मेरे पास, कल शक्ल नहीं देखनी सर आपकी, बहुत हो गया सर, आज हिसाब पूरा क्लियर कर दो सर। ओके, बोला ठीक है मालिक। होता है कभी लोग ऐसे बिहेव करते हैं, ठीक है ना? हाँ कुछ दिक्कत नहीं, हाँ होता है, रोना आता आंखों से, क्या करने का। ओके, अब मैं इसको बोलता बेटा एक काम कर, ठीक है नालायक, अब एक काम कर, ये डिबेंचर है और इसका इंटरेस्ट है, इसका पैसा ले, उसके मुंह पे पैसा मार देता हूं। मारू क्या? ओके चलो, तो उससे बेटा मुंह पे पैसा मैंने फेंक दिया। ओके तो चलो सर, उसको पैसा दे दिया मैंने सोम को। अरे अरे आरामात, तो मोबाईल पडलास तर जीव गेलास ना तुझा। चलो, तो उसको मैंने पैसा दे दिया, इंटरेस्ट का पैसा दे दिया उसको। सोम का हिसाब खत्म। अब फाल्गुनी, अब 1 सितंबर को, 1 सितंबर को अब मुझे फाल्गुनी की 300 डिबेंचर क्या कर रहे? परचेस करने। ओके, तो फाल्गुनी की अभी मेरे को हट हो गया, मुझे पता है ये बोलता है कि बताया क्या यहां पे, इससे मुझे वाले शक्ल नहीं देखने की। अब मैं पहले इसको बोल देता, डायलॉग में चिप करे तो फाल्गुनी आज आप पूरे हिसाब क्या करेंगे? सेट करेंगे, कल शक्ल मत देखा मेरे को, सामने बोलने बोले आप पूरी बोल के खत्म हो जाओ, ठीक है ना? हाँ, तो बेइज्जती कम हो जाती है अपने, हाँ कि नहीं? हाँ ओके, तो उसको बोलता है देख बेटा 1 सितंबर, आज 1 सितंबर है, मैं तो 300 डिबेंचर क्या कर रहा हूं? परचेस कर रहा हूं, तो जो भी हिसाब है सेटल करेंगे, तो कल से वापस शक्ल मत दिखा। बोलते ठीक है सर, मैं वही चाहती हूँ सर। आपने बोल दिया, अच्छा हो गया सर। ओके, बोलता ठीक है बेटा एक काम कर, तो मैं तुझे 1 सितंबर को तेरे जो 300 डिबेंचर है उसका तो पैसा दूंगा, और साथ में क्या दूंगा? इंटरेस्ट। मैं पूछ रहा फाल्गुनी, बता नालायक तेरे को इंटरेस्ट लास्ट टाइम कब मिला था? वो बोलती सर मेरे को 1 जुलाई को मिला था। बे नालायक, 1 जुलाई को मैं तुझको मिला भी नहीं था, मैं किसको मिला था? सोम को मिला था। 1 जुलाई को क्या मैंने सबका इंटरेस्ट दिया था या सिर्फ सोम का दिया था? समझा क्या? आपको इंटरेस्ट कब मिला था? 1 अप्रैल को मिला था ना, समझ में आ रहा है क्या बेटा? आपको इंटरेस्ट कब मिला था? 1 अप्रैल को मिला था। और आज तारीख कितनी है? 1 सितंबर है, 1 सितंबर है। कितने महीने बीत चुके? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। अभी समझ में आ रहा है क्या? पक्का, श्योरली? ओके, उसका हिसाब अलग है, तेरा हिसाब अलग है, कंफ्यूज होने का नहीं है। सबको समझ में आ रहा है बेटा? ओके ओके, तो सर देखिए 1 सितंबर को मैं इसके डिबेंचर का 5 महीने का क्या दूंगा? इंटरेस्ट। सबको समझा क्या बच्चों? बताओ सर कितने डिबेंचर है इसके? 300 डिबेंचर है ऑफ ₹100। सर 30,000 के डिबेंचर के ऊपर 12% से अब मैं क्या करूंगा? 5 महीने का इंटरेस्ट दूंगा। यस और नो? चलो कल से बच्चों 30,000 के ऊपर 12% से 5 महीने के लिए कितना आएगा? कितना बच्चों आएगा? 1500 का इंटरेस्ट आएगा। सबको समझा के बच्चों? चलो कोई दिक्कत?
तो इसका मतलब मुझे बताइए, अब 1 सितंबर को क्या मैंने 300 डिबेंचर परचेस किए क्या? ध्यान है सबका? तो 1 सितंबर को मुझे डिबेंचर का पैसा भी देना है और इंटरेस्ट का पैसा भी देना है। बड़ा सुनना, अब 1 सितंबर है, क्या मैं आपको डिबेंचर का पैसा दूंगा और इंटरेस्ट का पैसा दूंगा? अगर मुझे जानना है कि मुझे इसको एग्जैक्टली कितना पैसा देना है, टू बैंक कितना पैसा देना है, उसके लिए मुझे देखना पड़ेगा हमारी डील कितने में डिसाइड हुई थी। मुझे बताओ, मैं इसके डिबेंचर कितने में बाय करने वाला था? 102 में। कितने में? तो उसके एक डिबेंचर के लिए मुझे कितने देने? 102 रुपए देने। क्या बोला ना? एक के लिए कितने बच्चों देने? 102। ऐसे कितने डिबेंचर है? कितने बच्चों? 300 डिबेंचर। एक के लिए कितना देना है? 102। ऐसे 300 के लिए कितना? मैं 300 डिबेंचर के लिए 30,600 देने वाला था। मैं जैसे इसको बोलता, बेटा मैं तुझे 300 डिबेंचर के 30,600 रुपए दूंगा। बोलते सर इसमें इंटरेस्ट कौन जोड़ेगा? सर इसमें इंटरेस्ट ऐड करके दो ना। बोलता नालायक, इतना मिलेगा, जो भी है इतना मिलेगा, एक्स्ट्रा मांगने का नहीं है। बोलते क्यों? सर सोहम को तो आपने इंटरेस्ट भी बढ़ा के दिया था ना। बोलता बेटा उसके डिबेंचर क्या आते? एक्स इंटरेस्ट है, तेरे को ने कम इंटरेस्ट है। कम मतलब क्या है? इंक्लूडिंग इंटरेस्ट है। तेरा जो 102 रुपए है ना वो कौन है? कम मतलब इंक्लूडिंग इंटरेस्ट है, उसमें ऑलरेडी इंटरेस्ट ऐड करके दिया है, तो फिर से इंटरेस्ट मांगने का नहीं। अरे समझा क्या बेटा? पक्का? तो इसका जो 102 रुपए वो कौन है? एक्स या कम है? कम मतलब इंक्लूडिंग इंटरेस्ट है, उसमें इंटरेस्ट पहले से जोड़ा हुआ है, तो फिर से देने की जरूरत नहीं है। समझा क्या? दिमाग में जा रहा है? एकदम आराम से शांति से। पक्का? बोलो सर एक के लिए कितना दूंगा मैं? 102। तो 300 के लिए 30,600 प्लस इंटरेस्ट देना है क्या? नहीं। तो कितना दिया? 30,600। सर आप बताइए देना कितना था? 31,500। दे कितना आ रहा? 30,600। ज्यादा दे रहा हूं क्या? कम दे रहा हूं? कितना कम दे रहा हूं? तो ये मेरे लिए क्या है? ये मेरे लिए क्या है? प्रॉफिट है। देखो जब मैं 102 रुपए दे रहा था तो लोगों को लग रहा कि मेरा लॉस हो रहा है, ज्यादा दे रहा। बोले ज्यादा दे रहा कम दे रहा हूं? या अभी भी उल्टा क्या है? कम नीचे। तो मेरा उल्टा क्या है? प्रॉफिट है। सबको समझा क्या? तो इससे हम लोग क्या बोलेंगे? प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन। कोई दिक्कत? सभी से कंफर्टेबल है? चलिए सब फिर से बताइए। 1 सितंबर को ओन डिबेंचर क्या के? परचेज के। बोले एंट्री क्या होगी? डिबेंचर अकाउंट डेबिटेड, डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड टू बैंक, टू प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन। सबको समझा क्या बेटा? अब बताइए अगली घटना कब क्या हो गई? समझते अगली घटना कब घटेगी? 30 सितंबर। सर 30 सितंबर को क्या होगा बताइए? कितना इंटरेस्ट ड्यू ना? अरे 30 सितंबर इंटरेस्ट का ड्यू डेट है ना, इस इंटरेस्ट क्या होगा? ड्यू। अब इंटरेस्ट क्या करेंगे? पे। मैं आपको 2 मिनट का समय दे रहा हूं, दिमाग लगाओ, आंसर लीक मत करो। जितना जल्दी बोलोगे उतना आंसर गलत आएगा बेटा जी। मुझे क्या मांगता है? 30 सितंबर को कितना इंटरेस्ट ड्यू होगा? निकालो। ड्यू मतलब पेबल। दस और अगर और डे को दिया तो बेटा जी जितने दिन एग्जैक्ट उतने दिन देने पड़ेंगे, राउंड ऑफ कर नहीं सकते। अगर मान लो आपने 15 दिन के लिए दिया तो 15 दिन का लेना पड़ेगा, 10 दिन को तो 10 दिन का, जितने भी डेज उतने का। वैसे सब आगे है पढ़ेंगे अपन, ऐसा समय नोट्स में। चलो आ रहा है इंटरेस्ट। बोलो सर कितना इंटरेस्ट ड्यू हो रहा है? कितना इंटरेस्ट आ रहा है? 7,800। एनी अदर आंसर? बोलो जिम्मेदार जो भी है, कोई सही गलत नहीं पता मुझे। 8,400 इंटरेस्ट। और कितनों का इंटरेस्ट? 7,800 है। 7,800। ये 30 सितंबर इंटरेस्ट है। कितने इंटरेस्ट? 8,400 है। 8,400 इंटरेस्ट है। ओके ऑनलाइन में इधर
ईशा का आ रहा है 7,800, 7,800 आ रहा है, 15,600, 7,800, 7,800। ठीक है सर, चलो सर एक बार चेक कर लेते हैं अभी सही आंसर क्या है। मुझे बताओ 30 सितंबर को, क्या 30 सितंबर को सभी के सभी डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट मिलेगा या जितने बचे? सर शुरुआत में मेरे पास कितने डिबेंचर थे? 2,000 डिबेंचर थे। बोलो साहब, शुरुआत में मेरे पास कितने डिबेंचर थे? सर शुरुआत में मेरे पास 2,000 डिबेंचर थे, बट 1 जुलाई को सोहम के 400 डिबेंचर के पैसे मैंने दे दिए और उसको भगा दिया मैंने। तो कहने से 1 जुलाई को मेरे 400 डिबेंचर कैंसिल हुए थे। 30 सितंबर को जितने डिबेंचर मौजूद होंगे, जितने डिबेंचर जिंदा होंगे, उन्हीं का क्या देंगे? इंटरेस्ट। तो शुरुआत में कितने डिबेंचर थे? 2,000। चला कैलसी डिबेंचर थे कितने बेटा जी? 2,000। 1 जुलाई को कितने डिबेंचर चले गए? 400। नंबर ऑफ चले गए, कैंसिल हो गए, वो तो हट गए। लेस करो, कितने बचे? 1,600। फिर 1 सितंबर को कितने डिबेंचर कैंसिल किए? 300। कैंसिल के हट गए, कितने बचे? कितने बचे? 1,300। तो सर मुझे रहा तो 30 सितंबर को कितने डिबेंचर बचे? सर 1,300 डिबेंचर बचे। एक का फेस वैल्यू कितना है? एक का कितना बचे फेस वैल्यू? 100। तो 1,300 के लिए क्या आएगा? 1,30,000। तो मेरा सवाल इस 1,300 डिबेंचर को कितने समय का इंटरेस्ट मिलेगा? इनको लास्ट टाइम इंटरेस्ट कब मिला था? 1 अप्रैल को मिला था ना। 1 जुलाई को 1,300 को मिला था इंटरेस्ट, या सोहम के 400 को दिया था? 1 सितंबर को इंटरेस्ट 1,300 को दिया था या 300 को दिया था? तो अब यहां पे इंटरेस्ट 400 को दे रहे, 300 को दे रहे, या रिमेनिंग 1,300? रिमेनिंग 1,300 को इंटरेस्ट सीधा सीधा कब मिला था? 1 अप्रैल। अब कब मिल रहा है? 30 सितंबर। कितने महीने के बाद? तो रिमेनिंग को पूरे के पूरे 6 महीने का क्या मिलेगा? इंटरेस्ट। बोलो कितना आएगा? 7,800। सबका सेम आ रहा था बेटा? चलो बहुत बढ़िया बेटा। बोलो सर 30 सितंबर को क्या होगा? व्हेन इंटरेस्ट बिकम्स ड्यू। कल पढ़ा था ना सब लोग, कल शाम को थे ना बच्चों? व्हेन इंटरेस्ट बिकम ड्यू, एंट्री क्या है? डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर होल्डर। तो हर लेक्चर लिंक में समझ में आ रहा है बेटा जी? कितना इंटरेस्ट है बच्चों? 7,800। सब पहले इंटरेस्ट क्या हो गया? ड्यू। फिर क्या करेंगे? इंटरेस्ट क्या करेंगे? पे। व्हेन इंटरेस्ट इज पेड, पहले इंटरेस्ट क्या हो गया? पहले इंटरेस्ट क्या हो गया? ड्यू। फिर इंटरेस्ट क्या करेंगे? पे। पे क्या एंट्री क्या होगी? डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिटेड टू बैंक। पहले इंटरेस्ट क्या किया? ड्यू। फिर पे। बोले पे की एंट्री क्या है? डिबेंचर होल्डर टू बैंक। कितना पे किया बच्चों? 7,800। चलो सर, तो 30 सितंबर की घटना खत्म हो गई। सारा पर एकदम स्मूथली आराम से दिमाग में जा रहा है क्या बच्चों? बोलो हाँ या ना। अगली घटना कब घटेगी बताइए? 1 जन को। सब बताइए 1 जन को क्या हो रहा है? अगेन ओन डिबेंचर क्या किए? परचेस। 1 जन को क्या आ रहा है? ओन डिबेंचर परचेस। कितने डिबेंचर परचेस किए? 200 डिबेंचर। कितने में परचेस किए? 98.5। 98.5 को ने एक्स इंटरेस्ट से, मतलब इंटरेस्ट पकड़ के छोड़ के। ओके आराम से। सर घटना कब घट रही है? 1 जन को। क्या किया? व्हेन ओन डिबेंचर्स आर परचेस एंड कैंसल। परचेस भी किया एंड कैंसल भी किया। चलो बताओ फटाफट, व्हाट इज अ जर्नल एंट्री व्हेन ओन डिबेंचर्स आर परचेस एंड कैंसल? एंट्री क्या होगी? 1 मिनट, क्या एंट्री बोली आपने? डिबेंचर अकाउंट डेबिटेड, फिर डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड टू बैंक। पहले डिबेंचर अकाउंट डेबिटेड। 1 का फेस वैल्यू कितना है? 100। सर कितने डिबेंचर है? कितना आएगा? 20,000 का बच्चों डिबेंचर है क्या? साथ में क्या आएगा? सर 20,000 के डिबेंचर के ऊपर 12% से कितने महीने का इंटरेस्ट देना है? मेरा सवाल है, इस 200 डिबेंचर को लास्ट टाइम इंटरेस्ट कब मिला था? 30 सितंबर को ना। फर्स्ट सेक्शन में कंपेयर करो 1 अप्रैल से, और सेकंड सेक्शन में कंपेयर करो 30 सितंबर। फिर से बताओ, ये 200 डिबेंचर को लास्ट टाइम इंटरेस्ट कब मिला था? 30 सितंबर। आज तारीख कितनी है? 1 जनवरी। कितने महीने हो गए? अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। समझा क्या बच्चों? तो इसको 20,000 डिबेंचर के ऊपर 12 5 3 महीने कितना आएगा? तो डिबेंचर के 20,000
और इंटरेस्ट के 600 मिला के पैसा देने वाले थे, पर पैसा देने के लिए क्या चाहिए, डिबेंचर कितने में परचेज किया, सर कितने परचेज किया, 98.5, एक के लिए कितना दिया 98.5, कितने डिबेंचर है 200, कितना आएगा 19,700 देने वाले थे, बड़े अमाउंट कैसा, एक्स इंटरेस्ट है कम इंटरेस्ट, एक्स मतलब एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट, एक्स मतलब एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट, इंटरेस्ट पकड़ के छोड़ के, ये इंटरेस्ट छोड़ के, तो ये भी पैसा देना पड़ेगा प्लस इंटरेस्ट का 600 भी देना पड़ेगा, कितना देना पड़ेगा 20,300। अब टैली करो बच्चों, 300 का फर्क आ रहा है क्या, क्रेडिट में आ रहा है तो क्या बोलेंगे, क्रेडिट में तो क्या बोलेंगे प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन, डेबिट में होगा तो लॉस बोलेंगे, क्रेडिट में होगा तो प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन। हो गया बच्चों, स्पीड ठीक है, अभी कॉन्फ्रेंस आ रहा है क्या, 1 जन हो गया। अब बताओ अगली घटना कब घटेगी, 31 मार्च को। सर 31 मार्च ईयर का एंड है, बोले ईयर के एंड में क्या होगा, when interest becomes due, सर ईयर के एंड में क्या करेंगे, इंटरेस्ट क्या होगा ड्यू, किसको ड्यू होगा, किसको, डिबेंचर होल्डर, एंट्री बोलो क्या होगी, डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर होल्डर, क्या सबका इंटरेस्ट ड्यू होगा या रिमेनिंग का, फिर से होता, शुरुआत में कितने डिबेंचर थे 2000, पहले कितने डिबेंचर गए 400 डिबेंचर गए, लेस करो, फिर कितने गए 300 लेस करो, फिर 200 लेस, कितना है गया सर 1100 डिबेंचर बचे, एक का फेस वैल्यू कितना है 100, कितने डिबेंचर है 1100, कितना आएगा 1,10,000 का डिबेंचर है, उनके ऊपर कितने महीने के लिए, ये 6 महीने के लिए, नालायक 12% कितने महीने, 6 महीने के ना, इंटरेस्ट लास्ट टाइम कब मिला था 30 सितंबर, आज तारीख क्या 31 मार्च, अरे झेपा ना, कितना महीना आएगा 6 महीना, कितना आएगा 6,000, करेक्ट है ना, पहले इंटरेस्ट क्या होगा ड्यू, फिर इंटरेस्ट क्या करेंगे पे, एंट्री क्या होगी डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिटेड टू बैंक, पहले इंटरेस्ट क्या होगा ड्यू, फिर इंटरेस्ट क्या किया पे किया, अरे बोलो ना पे किया, हो गया। अब यस, सबसे लास्ट में क्या करेंगे 31 मार्च ईयर का एंड है, ईयर के एंड में क्या करेंगे, पूरे साल में जितना जितना भी इंटरेस्ट था ना, पूरे साल का जो भी इंटरेस्ट है, वो साल का खर्चा है, वो कहां जाएगा पीएनएल, उसके लिए क्या देखना, साल में कितना खर्चा है, तो अभी देखना है क्या, साल में कहां पे डिबेंचर इंटरेस्ट था, और इंटरेस्ट पहले क्या था डेबिट, अब क्या होगा, देखो इंटरेस्ट कहां पे है, देखो बताओ, कहीं भी देखो, कहीं भी दिखा दे, देखो बताओ मुझे, डिबेंचर मिला क्या, क्या डिबेंचर इंटरेस्ट दिखा क्या, पहले कितना इंटरेस्ट है 1200, टाइप करो कैलसी पे, फिर कहीं पे इंटरेस्ट दिख रहा है सर, कितना इंटरेस्ट दिख रहा है 1500, ऐड करो, फिर कहीं पे इंटरेस्ट दिख रहा है क्या, कितना इंटरेस्ट है 7,800, जहां जहां पे डिबेंचर इंटरेस्ट डेबिट है सबको ऐड करो, फिर कितना इंटरेस्ट है 600, फिर कितना इंटरेस्ट है 6,600, बोल हाय ना, सबका सम करो 17,700, ये पूरे साल का इंटरेस्ट है क्या, ये इंटरेस्ट पहले क्या था डेबिट, अब क्या हो गया क्रेडिट, ये इंटरेस्ट कहां पे जाएगा पीएनएल में, कहां पे जाएगा पीएनएल, ईयर के एंड में जितने भी खर्चे जितना भी इंटरेस्ट है वो कहां जाएगा पीएनएल, तो पीएनएल में कौन जाएगा, 1 महीने का इंटरेस्ट, 2 महीने का, पूरे साल का, पूरे साल कितना 17,600, 17,700, ओके हो गया एंड ऑफ द क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन था, मजा है पक्का, नहीं है मजा, अब एक काम करेंगे, इसका फोटो निकालेंगे, लिखने में टाइम वेस्ट नहीं करना है, इस टाइप का और एक क्वेश्चन आप खुद से करेंगे, चलेगा अभी मेरे सामने, तो ये सारे अमाउंट आपके नंबर फिक्स हो जाए दिमाग में, चलो इसका फोटो निकालिए अभी, डन, निकाला फोटो, और ये समझ के लिखोगे बेटा, तो जानबूझ के फोटो के बाद में उस बहाने लिखने के बाद एक बार रिवीजन होगा आपका, डन, चलो अब सर देखो क्वेश्चन नंबर 2, अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 का डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं, आपको अभी पहले डायग्राम ड्रॉ करना है और आपको सॉल्व भी करना है, 1-2 मिनट पहले हमको समझ के लेते हैं, सुनो 1 अप्रैल ईयर का शुरुआत है,
31 मार्च ईयर का एंड है। इंटरेस्ट ड्यू हो रहा है साल में 2 बार, सबका ध्यान है का प्लीज। कब कब ड्यू हो रहा है पता है क्या? 30 सितंबर और 31 मार्च, ये इंटरेस्ट के ड्यू डेट है। पहली घटना घट रही है 1 जून को। देखो सॉरी, उसके पहले ना सर शुरुआत में हमारे पास 3000 डिबेंचर है। कितने बच्चों? 3000 डिबेंचर है ऑफ ₹100 ईच। एक का फेस वैल्यू कितना है? 100। और डिबेंचर का रेट ऑफ इंटरेस्ट है 9%। सो कितने डिबेंचर है? 3000 डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच। कितना इंटरेस्ट है? 9%। 1 जून को हमने क्या किया? 1 जून को इसमें से हमने 500 डिबेंचर परचेज किए। 500 डिबेंचर परचेज किए एट ₹104। कितने में? और 104 कौन पता है क्या? ये एक्स इंटरेस्ट, इंटरेस्ट छोड़ के, बराबर है। फिर उसके बाद अगली बेटा घटना घटती है 1 अगस्त को। 1 अगस्त को हम लोगों ने 250 डिबेंचर परचेज किए एट ₹97। एट ₹97 वो है कम इंटरेस्ट, इंटरेस्ट पकड़ के। उसका अगली बेटा घटना घट रही है दैट इज 1 दिसंबर को। 1 दिसंबर को हम लोगों ने 300 डिबेंचर परचेज किए एट ₹99.5 और वो भी है एक्स इंटरेस्ट। ठीक है, ये एंट्री पास करनी है। कर पाएंगे बच्चों? चलो डायग्राम ड्रॉ करो फटाफट, आपका 10 मिनट का समय है। चलो क्या बात है ईशा, थैंक यू सो मच बेटा। सबको समझ में आ रहा है? वेरी गुड। तो कल बेटा इसी के ऊपर अपन एक नोट्स वाला क्वेश्चन देखेंगे। कल के समय इसके साथ में सिंकिंग फंड भी आएगा। कोई मुश्किल नहीं, सिंकिंग फंड एकदम चिंता मत करो। और कल बेटा साथ में कल इसमें और एक चीज पढ़ेंगे, इंटरेस्ट का ट्रीटमेंट। जो मैंने बोला था ना कि जो एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आता है, मतलब वो न्यू सिलेबस के लिए भी 5 मार्क के लिए मैक्सिमम चांस उसके आने क्वेश्चन आने के। ओके, और स्पेशली ओल्ड सिलेबस वालों के लिए भी इस पे एमसीक्यू बहुत बार आता है। फैजान बताऊंगा, पहले रेगुलर लेक्चर तो कर बेटा, रिविजन सब बताऊंगा। क्यों इतना कहीं क्या है?
चलो फर्स्ट जून की एंट्री होगी, पहली एंट्री बोलो फर्स्ट जून में एंट्री क्या रही बताइए। डिबेंचर अकाउंट डेबिट कितना हो रहा है 50,000। डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट कितना 750। टू बैंक लॉस आ रहा है क्या, लॉस और रिडम्पशन अकाउंट डेबिट, लॉस कितना आ रहा है 2000। एंड टू डिबेंचर सॉरी टू बैंक 50 to 750, सबका 2000 का लॉस आ रहा है क्या, पक्का कितनों का लॉस मैच हो रहा है, गुड। किसने गड़बड़ की है, सबको जम रहा है, चेक करो एग्जैक्टली कहां पे मिस्टेक की है। लॉस और रिडम्पशन 2000 है ना बच्चों। फिर इसके बाद 1 अगस्त की एंट्री किसने की क्या, बोलो क्या आ रहा है। डिबेंचर अकाउंट डेबिटेड कितना आ रहा है 25,000। डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड 750। टू बैंक 24,250। और यहाँ पे प्रॉफिट कितना आ रहा है 1,500 प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन। किसका 1 अगस्त चल रहा है 1,500 ना, से चल रहा है 1 अगस्त चल रहा है, करो बाकी आराम से करो, मिस्टेक करो चलेगा, टेक योर टाइम, वापिस करो कोई दिक्कत नहीं है, कुछ लिए मिस्टेक हुआ रहेगा, ध्यान से करो। तीस सितंबर क्या कर बेटा, बोल 30 सितंबर में कितना इंटरेस्ट ड्यू हो रहा है 10,125 आ रहा है क्या। 30 सितंबर को इंटरेस्ट ड्यू कितना हो रहा है 10,125, सबका सेम आ रहा है क्या, उतना ही पे किया। किसका 30 सितंबर हो गया, गुड। किसका बाकी 30 सितंबर का, फास्ट करो। और किसी ने 1 दिसंबर किया क्या, बोले जिन्हें क्या 1 दिसंबर का एंट्री क्या रही है, डिबेंचर अकाउंट डेबिटेड कितना 30,000। डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड 450। टू बैंक कितना आ रहा है 30,300। और यहाँ पे क्या लॉस या प्रॉफिट, कितना प्रॉफिट आ रहा है, कितना 150 बराबर है। कितनों का आ रहा है 1 दिसंबर, मैच हो रहा है, सेम आ रहा है, वेरी गुड। आराम से टेक योर टाइम, कोई दिक्कत नहीं। फिर लास्ट में बस 31 मार्च का करो। 31 मार्च का इंटरेस्ट ड्यू किसने किया 31 मार्च का, कितना इंटरेस्ट आ रहा है लास्ट में 31 मार्च में, हाँ 8775।
कुछ अलग आ रहा है क्या? कौन सा? एक दिसंबर को इंटरेस्ट कितना आ रहा है? अरे क्या होगा, 30,000 के ऊपर कितना? 9%। कितने महीने के लिए? 2 ही महीने का होगा ना, तो 3 महीने के ले रहा है शायद से। एक दिसंबर है ना, अक्टूबर नवंबर 2 ही महीने का है ना। चलो सबका जम रहा है, ये पूरा कर लेंगे, चलेगा क्या? तो कॉन्फ्रेंस आ रहा है क्या? चलो इससे आगे वाला पार्ट कल कर लेंगे सुबह, ठीक है। चलो तो अभी के लिए ही रुक जाते हैं, इसको फटाफट पूरा करो फिर ब्रेक ले लो।